बात हो गई कि कैसे हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए सुबह में मकर संक्रांति को। तो दाल और यहाँ पे आलू ले लिया है, घी ले लिया है, नमक ले लिया है और चीनी ले ली है। तो नमक सब कोई कर सकते हैं जो कि मकर संक्रांति में इस तरह से छोटी छोटी चीजें उसमें देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेकर के आई हूँ कि मकर संक्रांति को पूजा का क्या नियम होता है, क्या दान दक्षिणा होती है, किस तरीके से हम लोग को पूजा करनी चाहिए उस दिन वाली। तो मकर संक्रांति में मैं बता दूं कि सबसे पहले सूर्य भगवान को जो अर्घ देने का बहुत ही मतलब बड़ा नियम होता है और तिल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पे जो ये काले तिल हैं वो ले लीजिए। सुबह सुबह जो हम लोग को स्नान करना है, नहाने वाले पानी में भी हम लोगों को काले तिल डालने हैं। वो तिल स्नान बोला जाता है। तो वो जरूर डाल करके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको क्या करना चाहिए, बाल्टी में ही आप डाल दे काले तिल और बारी बारी से उसी में स्नान करें, सब कोई नहाए तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। फिर इस तरह से हम लोग को ये तांबे का एक लोटा ले लेना है कोई भी और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है, बीच में बिंदी दे करके फिर आपको चारों रेखाओं को जोड़ना है। इसी तरीके से स्वास्तिक बनाने का जो सही नियम होता है वो ऐसा ही होता है। फिर उसमें जल, गंगा जल आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा और जल ले लीजिए ताजा, और उसमें दूब, तिल और लाल फूल आप हिबिस्कस का यानी कि जो गुड़हल का फूल होता है वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने गुलाब का फूल लिया, उसमें रोली, चावल सब कुछ डाल करके और उसमें जल भर करके अंगूठे इससे दूर रखेंगे, अंगूठों को नहीं सटाएंगे और फिर चारों इस तरह से 8 उंगलियों से अपने सर के ऊपर ले जा करके इस तरह से सूर्य भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस तरीके से यही मंत्र का जाप मैं तो हमेशा करती हूँ रोज भी अर्घ देते समय। तो यही मंत्र का जाप करें। अब बात हो गई कि कैसे हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए सुबह में मकर संक्रांति को। तो जल वगैरह सूर्य को अर्घ देने के बाद में वो तो बात हो गई अर्घ देने की। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति में ना दान दक्षिणा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो क्या कुछ किस तरह से दान दक्षिणा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए वो मैं चलिए अब आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने ले लिया है जो कि मेनली की जाती है मकर संक्रांति को। तो दान दक्षिणा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है मकर संक्रांति में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काले तिल का महत्व मैंने पहले भी बता ही दिया है कि सूर्य को अर्घ देते समय में, अभी फिर से मैं बता दे रही हूँ। अब दान किस तरह से किया जाता है, तो दान में बहुत ही ज्यादा मतलब इसका महत्व होता है। तो दान में ना काले तिल का दान बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। मतलब जन्म जन्म के जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं काले तिल से, इतना ज्यादा प्रभावी होता है मकर संक्रांति के दिन। तो इसीलिए काले तिल तो मेनली दान होते ही हैं आज के दिन। और साथ ही साथ में हम लोग अनाज का भी आज के दिन दान करते हैं। तो अनाज में यहाँ पे हमने क्या क्या लिया, ये देखिए, ये आटा है, ये दाल है, ये आलू है, मतलब अनाज जिससे कि भोजन, एक तरीके से पूरा भोजन किस तरीके से दान दे सकते हैं। तो कितनी भी जगह आप दान दे दीजिए, तो कम से कम 4 जगह तो आप दे ही दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जरूरी नहीं है ऐसे 4 जगह तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, आप एक भी व्यक्ति को दे सकते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति को। तो आप वैसे भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा, दाल और यहाँ पे आलू ले लिया है, घी ले लिया है, नमक ले लिया है और चीनी ले ली है। तो नमक का दान कभी कभी नहीं भी होता है, अगर रविवार को जब पड़ता है तो नमक का दान उस दिन नहीं किया जाता है, इसीलिए तो नमक का दान हर समय नहीं किया जाता है। तो क्योंकि इस बार मकर संक्रांति 14 तारीख को पड़ रही यानी कि मंगलवार को, इसीलिए इस बार नमक का दान जरूर होगा। और साथ में यहाँ पे लड्डू, जो मकर संक्रांति के दिन जो लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं, गुड़ के आटे वाले लड्डू बनते हैं, तो जितने भी तरीके के मुड़मुड़ों के लड्डू बनते हैं, तो जितने भी तरह के लड्डू वगैरह बनते हैं तो ठीक है। अगर नहीं बनते आपके यहाँ तो इस तरह से यहाँ पे ये चूड़ा है, चूड़ा जो होता है वो है, इसका भी दान बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही यहाँ पे गुड़ भी बहुत ही प्रभावी होता है। अगर आपने लड्डू बनाए हैं तो ठीक है गुड़ वाले, नहीं तो आप इस तरह से गुड़ की ढेली भी रख करके दान में जरूर दे दीजिए, तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। आज के दिन मकर संक्रांति बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दान दक्षिणा का ही दिन होता है, जितनी ज्यादा संभव हो सके आप जरूर से दान दक्षिणा करें। तो ये कुछ चीजें हैं दान के लिए, जो चीजें करनी चाहिए हमें मकर संक्रांति वाले दिन। और कोई भी जो अनाज हम लोग देते हैं कभी भी बिल्कुल ऐसे ना दें, किसी को भी दें, उसके ऊपर दक्षिणा कुछ भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख करके ही दान में देना चाहिए हम लोगों को। और ये तो हो गई कि अनाज की बात, तिल की दान।
और साथ ही अगर संभव हो सके तो आप क्योंकि ठंड का समय होता है मकर संक्रांति में, तो आप किसी भी व्यक्ति को, भले ही चाहे आप एक जन को दे रहे हो, तो आप जरूर से शॉल या कंबल जो भी, या चादर ओढ़ने वाली, या मोजे हो गए, या टोपी हो गई, कुछ भी मतलब ठंड में जो काम आ सके किसी जरूरतमंद को, आप वैसी चीजें जरूर दें अगर आपसे समर्थ हो सके। जरूरी नहीं, ऐसे तो 14 चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर सबकी सामर्थ्य अलग अलग होती है तो आप किसी एक भी जरूरतमंद को देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। तो मकर संक्रांति को ये सारी कुछ चीजें होती है दान दक्षिणा के लिए। और साथ ही आज के दिन ना सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। हमारे मारवाड़ी कल्चर में तो क्या होता है, बहुत सारे नेग नियम होते हैं, तो उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा अगर मैं मारवाड़ी नियम के अनुसार बनाऊंगी तो, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नेग नियम होता ही है हमारे मारवाड़ी कल्चर में। तो वैसे अगर हमारे यहाँ खीर चूरमा की विशेष प्रधानता होती है, तो सुबह में ना मीठे में हमारे यहाँ खीर चूरमा कंपलसरी होता है। उसको रख करके रोली चावल चिरच करके, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, 7 बार हाथ फेर करके फिर अपनी सासू जी को उस पे पैसे रख करके धोक लेते हैं। तो वो तो एक नियम होता है। साथ भी बहुत सारे तिल होते हैं, जैसे कि सास को 4 जगह साड़ी पहनाई जाती है, तो वो सारे तिल होते हैं। वो अगर वीडियो अगर मैं बनाऊंगी तो वो सेपरेट बनाना होगा। तो फिलहाल जो मेनली जो सब कोई कर सकते हैं, जो मकर संक्रांति में इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि लेकर के आएगी, जो कष्ट हैं वो दूर करेगी और सबका बहुत ही अच्छे से मनेगा। हर ये साल बहुत ही अच्छा शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। इसीलिए ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हर कोई कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ और नया सा लेकर के। आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।